नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिम्पलवाड़ी में। रात दिन की मेरी दिलकशी तुमसे है, जिंदगी की कसम जिंदगी तुमसे है। तुम ही मेरी आंखें हो सूनी तन्हा रातों में, चाहे जितनी दूरी हो तुम हो मेरी बाहों में। यस्ना के कानों में जब ये सुरीली आवाज़ पड़ी तो उसके पैर ट्रांस की सी कैफियत में खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ चले। कोई अदृश्य सा सम्मोहन था जो उसे खींच रहा था। बिखरे लहराते ब्राउन बाल, लंबी पतली उंगलियां जो बिजली जैसी गिटार के तारों को छेड़ रही थी। पूरी दुनिया से बेखबर वह चांद सा चेहरा अपनी आवाज़ का शहद घोल रहा था। कोई लड़का इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसे देखकर बस यही शेर याद आ रहा था। कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतरातरे होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। उसकी याद की बादे सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। उफ, ये मुझे क्या हो गया अचानक। खुद पर कंट्रोल करो यस्ना, कंट्रोल। अपने आसपास जमा हुई भीड़ जो उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी, उसे होश की दुनिया में खींच लाई। यस्ना ने बहुत कम उम्र में ही आर्ट की दुनिया में बड़ा नाम कमा लिया था। सोशल मीडिया में उसके हैंडल पर मिलियंस में फॉलोअर्स थे। पहली नज़र में लोग उसे कोई हीरोइन या मॉडल समझ लेते थे, लेकिन उसकी पेंटिंग्स देखकर भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। सोशल मीडिया की बदौलत उसके काम को देश विदेश में शोहरत मिली थी और उसी का नतीजा था आज इस प्रेस्टिजियस गैलरी में उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी थी। इसी गैलरी में एक नौजवान सिंगर कंपोज़र का ओपनिंग परफॉर्मेंस रखा गया था। जब यस्ना से इस बारे में पूछा गया था, उसने ना ऐतराज़ जताया ना ही ध्यान ही दिया था। लेकिन आज जैसे ही उसे सुना, बस सुनती रह गई और देखा तो देखती ही रह गई थी। इस शोर शराबे से लड़के का ध्यान भी भटका था। सुर और संगीत कुछ पल के लिए थम गए थे। उसकी हालत भी यस्ना को देखने के बाद कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी। फर्क बस यह था कि कुछ ही देर में उसने फिर से सुर छेड़ दिए थे। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। बहरहाल यस्ना अपने पहले एग्जीबिशन की सक्सेस एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसका दिल बार बार भटक कर उन्हीं लम्हों का कैदी बन गया था। उसने अपने इनविटेशन कार्ड पर नज़र दौड़ाई, म्यूज़िक परफॉर्मेंस बाय आरोह। जल्दी से उसकी प्रोफाइल सर्च की, लेकिन उसे रिक्वेस्ट भेजने या फॉलो करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं वह क्या सोच ले। गैलरी में तो उससे बात भी नहीं हो पाई थी। घर जाकर भी इतनी थकी होने के बावजूद वह स्क्रीन के सामने बैठी उसकी ही वीडियोस देख रही थी और सोच रही थी, भगवान को थोड़ा थोड़ा टैलेंट सब में बांट देना चाहिए। यह तो नाइंसाफ़ी हुई, किसी एक को ही सब कुछ दे देना। इतना सुंदर चेहरा, एथलीट बॉडी, सिल्की बाल, सुरीला गला, फुर्तीली उंगलियां, सम्मोहनी आँखें। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। उसने जल्दी से क्लिक भी कर दिया। इतनी रात मैसेज करने की गुस्ताखी के लिए माफ़ी। आपसे मिलकर शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, आप बिजी थी। मुझे मौका देने की नवाजिश का बहुत शुक्रिया। आपको देखकर सोच रहा था, भगवान को किसी एक को ही सब कुछ नहीं दे देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको मिलता तो कितना अच्छा होता। आपका टैलेंट और खूबसूरती बेनज़ीर है। आपकी उर्दू काफ़ी अच्छी है। पता नहीं वह क्या लिखना चाहती थी, पर धड़कते दिल को संभालते हुए इतना ही लिख पाई, उर्दू इश्क की ज़ुबान जो है। उधर से जवाब आया। फिर कब रात खत्म हुई और सुबह हो गई, दोनों को पता ही न चला।
बातों का सिलसिला जो निकला, लगा ही नहीं पहली बार बात कर रहे हों। लगा 2 बरसों के बिछड़े दोस्त फिर से मिले हों। दोनों में करीब करीब हर बात ही एक जैसी थी। कोई ताजुब नहीं कि दोनों इसलिए इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। कहना न होगा, जब दोनों मिले तो ऐसा लगा दोनों ही एक दूसरे के दिल का, रूह का एक एक हिस्सा लिए घूम रहे थे। अब वे एक साथ मुकम्मल थे, लेकिन वह इश्क क्या जिसमें दुश्वारियाँ न हों, और वही रिवायती दुश्वारी यहाँ भी उनकी दुश्मन बन गई थी, जिसे स्टेटस कहते हैं। यशना का फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस आरोह से कहीं बढ़कर था। फिर चाहे कितने ही प्रोग्रेसिव बन जाएं, लोग बेटी के मामले में रियायत देने के हक में नहीं होते, लेकिन साफ सीधे मना भी नहीं कर सकते थे। नौजवान पीढ़ी थी। आरोह उस महलनुमा घर की हर चीज़ गौर से देख रहा था, छू रहा था, ढेर सवाल कर रहा था, और उधर यशना के पेरेंट्स बेचैनी से पहलू बदल रहे थे, उसे घूर रहे थे। उसकी तेज भेदती सी निगाहों में महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी, जो यशना के पेरेंट्स को बेचैन किए दे रही थी। लगता है घर का इंटीरियर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। तुम जो चाहो ले जा सकते हो। अपने कटाक्ष को मीठी चाशनी में लपेटती हुई यशना की मम्मी बोल ही पड़ी। जी मैम, आपका घर ख्वाबों की ताबीर जैसा है, बल्कि उससे भी बेहतर। मैं बस यह चाहता हूँ कि यशना को यह सब दे सकूँ। उसके लहजे और आंखों में यशना के लिए जो प्यार था वह साफ नजर आ रहा था। उनके पास अब कहने को कुछ बचा नहीं था। आखिरकार उसके पापा को एक रास्ता सूझ ही गया। कुछ ही दिनों के बाद आरोह को ओस्लो नॉर्वे की म्यूजिक एकेडमी में पढ़ाई का ऑफर मिला, और यशना को ब्रिस्बेन की आर्ट गैलरी से। उसके पेरेंट्स को लगा था कि एक यूरोप चला जाएगा, दूसरी ऑस्ट्रेलिया, वह भी 3 साल के लिए, तो इनका इश्क का भूत उतर जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आखिर चलते ही कितने हैं। अब दोनों के आगे बड़ी चुनौती थी। एक तरफ उनके करियर का सवाल था, दूसरी तरफ उनका साथ, उनका प्यार। फैसला लेना था और जल्द ही लेना था। फिर दोनों ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने अपनी अपनी एकेडमी में लिखकर एक अनोखे कोलैबोरेशन की इजाज़त मांगी, जिसका नाम दिया उन्होंने ख्याल। ख्याल संगीत में भी होता है, गायकी का एक प्रकार है, और तस्वीरों में तो ख्याल ही सबसे खास होता है। उन्होंने लिखा कि वे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का एक कंबाइंड टूर करना चाहते हैं। आरोह के लिखे, गाए और कंपोज किए गीतों के ऊपर यशना पेंटिंग्स बनाना चाहती थी, जिसमें आरोह के ख्यालों को कैनवास पर रंगों के जरिए उकेरा जा सके, और आरोह यशना की पेंटिंग्स पर गीत लिखना चाहता था। तस्वीरों के मनोभावों को गाने के जरिए व्यक्त करना चाहता था। ये एक अद्भुत और क्रिएटिव आइडिया था, जिसको बहुत मेहनत, कन्विक्शन और पेंटिंग प्लस म्यूजिक के कॉम्बो सैंपल्स के जरिए दोनों ने आखिर पास करा ही लिया। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत नज़ारे, आरोह की मखमली आवाज़ और म्यूज़िक का जादू, यशना की उंगलियों और रंगों का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। उनका हैशटैग ख्याल सोशल मीडिया पर वायरल होकर छा गया था। दोनों लगते भी ऐसे थे जैसे आसमानी फरिश्ता और परी की जोड़ी हो। कई कई इनाम उन्होंने अपने नाम कर लिए थे। उनके कोलैब से कई नामी बैंड, सिंगर, पेंटर और आर्टिस्ट जुड़ गए थे। उनका ख्याल ग्लोबल होकर दुनिया भर में फैल चुका था। आखिर यशना के पेरेंट्स को भी समझ आ ही गया था, कुछ रूहें हमेशा साथ रहने के लिए ही ज़मीन पर उतरती हैं। उनका मिलना ही किस्मत होता है और उनको दूर करना गुनाह। दोनों ने यह साबित कर दिया था। मांग लो तुझसे तुझी को कि सभी कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।